I'm Aruna Gupta, Associate Professor, SPC Government College B. Today we will discuss indifference curve analysis, तटस्थता वक्र विश्लेषण। मार्शल और उसके समर्थकों ने गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर उपयोगिता सिद्धांत की व्याख्या की थी, जिसमें कई कमियां होने के कारण आधुनिक अर्थशास्त्रियों पेरेटो, एजवर्थ, हिक्स आदि ने नया दृष्टिकोण विकसित किया, जिसे तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र विश्लेषण कहते हैं। 1939 में प्रोफेसर हिक्स ने अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में इस सिद्धांत का विस्तृत और आधुनिक रूप से विवेचन किया। तटस्थता वक्र क्या है? तटस्थता वक्र वह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता के दोनों वस्तुओं से संबंधित ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है और इसलिए उपभोक्ता उनके प्रति उदासीन या तटस्थ रहता है। हिक्स के शब्दों में यह बिंदुओं का वह मार्ग है जो मात्राओं के युग्मों को प्रकट करता है जिनमें व्यक्ति उदासीन होता है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। तटस्थता तालिका। तटस्थता तालिका वह तालिका है जिसमें दो वस्तुओं से संबंधित ऐसे विभिन्न संयोगों को दिखाया जाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसमें हम देखेंगे x वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, y की कम हो रही है, पर y की जो मात्रा कम हो रही है उसका अनुपात क्रमशः घटता जाता है। इसे हम बोलते हैं x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसी तालिका को जब हमने कर्व के माध्यम से बनाया तो इंडिफरेंस कर्व बनता है, जिसके विभिन्न बिंदु a, b, c, d, e, f समान संतुष्टि को बताते हैं। MRS XY के क्रमशः घटते रहने के कारण इस कर्व की शेप शुरू में ज़्यादा ढालू होती है, फिर क्रमशः उसका स्लोप कम होता जाता है। तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र इस प्रकार का चित्र है जिसके अंतर्गत एक से अधिक तटस्थता वक्र होते हैं और उनमें संतुष्टि के विभिन्न स्तरों के द्योतक होते हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता है। इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता को उपभोग संबंधी निर्णयों की पूरी जानकारी है, वह इनके बीच में तुलना कर सकता है, उसका पसंदगी और प्राथमिकता क्रम समान रहता है और वह ऐसे संयोग को अपनाएगा जो कीमत रेखा पर तटस्थता वक्र के स्पर्श करने के कारण अधिकतम संतुष्टि को बताने वाला संयोग होता है। तटस्थता वक्रों की प्रकृति, गुण या विशेषताएं। फर्स्ट, तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना जरूरी होता है। ये तीनों जो शेप हैं वे तटस्थता वक्र की नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या पॉजिटिवली स्लोप्ड, क्योंकि इन स्थितियों में संतुष्टि क्रमशः बढ़ रही है, समान नहीं रह रही है। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, अर्थात उनका ऊपर का बायां भाग सापेक्षिक रूप से अधिक ढालू और नीचे का दायां भाग क्रमशः समतल होता जाता है। ये दो शेप और दिखाइए। इसमें MRS XY क्रमशः कम नहीं हो रहा है, पहले में समान है, दूसरे में बढ़ता हुआ है, तो ये भी शेप तटस्थता वक्र की नहीं होगी। नेक्स्ट, ऊंचे तटस्थता वक्र पर संतुष्टि का स्तर अधिक होता है, जैसे A, B की तुलना में C और D पॉइंट्स पर संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इनमें एक या दोनों वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता है। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अगर तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो क्या प्रॉब्लम है वो देखिए आप। इंडिफरेंस कर्व 1 पर A और C पॉइंट है, इंडिफरेंस कर्व 2 पर A और B पॉइंट है।
इसका मतलब हुआ A पॉइंट पर जितनी संतुष्टि उतनी B पर, A पर संतुष्टि बराबर C पर संतुष्टि, लेकिन B और C पॉइंट अलग अलग तटस्थता वक्रों पर स्थित है, इसलिए समान संतुष्टि को नहीं बताएंगे और इसलिए तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच एनी एक्सिस। क्यों नहीं करते? क्योंकि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं से संबंधित विभिन्न संयोगों को बताते हैं, जबकि अगर वो स्पर्श करेंगे तो देखिए A पॉइंट पर x की मात्रा 0 है, B पॉइंट पर y की मात्रा 0 है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, तटस्थता वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। वे समानांतर कब होंगे? जबकि सभी तटस्थता वक्रों में MRS XY समान होगी। अगर वो समान नहीं है तो वे भी समानांतर नहीं होंगे। पूर्ण प्रतिस्थापन और पूर्ण पूरक वस्तुओं के संदर्भ में तटस्थता वक्र इस तरह के, फर्स्ट, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में 45 डिग्री का कोण बनाती हुई सीधी रेखा के रूप में, और पूर्ण पूरक वस्तुओं के संबंध में L शेप में, लेकिन व्यवहारिक जगत में न तो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं मिलती है और न पूर्ण पूरक वस्तुएं मिलती है, इसलिए ये शेप भी लगभग असंभव है। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन। तटस्थता वक्र एक वक्र संतुष्टि के समान स्तरों को बताता है, अलग अलग वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को बताते हैं, लेकिन संतुलन की स्थिति उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होगा? जबकि कीमत रेखा पर जो तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता होगा वही उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो बच्चों, आज हमने तटस्थता वक्र का अर्थ और विशेषताओं को पढ़ा। इनको आप अच्छी तरह समझिए। धन्यवाद।